मैं आपको 19 जून 2025 की तारीख तक ईरान और इज़राइल के बीच चल रहे युद्ध के हालात के बारे में 30 सबसे बड़ी संक्षिप्त और तथ्यात्मक जानकारी प्रदान कर रहा हूँ। 1. ईरान और इज़राइल के बीच युद्ध छठे दिन भी जारी रहा। दोनों देशों ने एक दूसरे पर मिसाइल और हवाई हमले तेज किए। 2. इज़राइल ने तेहरान के लाविजान क्षेत्र में हवाई हमले किए जिसमें सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। 3. ईरान ने इज़राइल के तेल अवीव पर सेजिल बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया जिससे शहर में भारी नुकसान की खबरें। 4. इज़राइल ने ईरान के अराक हैवी वाटर रिएक्टर के आसपास के क्षेत्र को खाली करने की चेतावनी जारी की। 5. ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया कि इजरायली हमलों में अब तक 224 नागरिकों की मौत हो चुकी है। 6. इजराइल ने कहा कि ईरानी मिसाइल हमलों में तेल अवीव और हाइफा में 19 लोगों की मौत हुई। 7. इजराइल ने तेहरान में ईरान के सरकारी प्रसारक IRIB के मुख्यालय पर हमला किया जिससे प्रसारण बाधित हुआ। 8. ईरान ने पहली बार सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग किया जिसे इजराइल के आयरन डोम सिस्टम को भेदने में आंशिक रूप से सफल बताया गया। 9. इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत ईरान के परमाणु कार्यक्रम को भारी नुकसान पहुंचाया गया। 10. ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने कहा कि वे युद्ध का विस्तार नहीं चाहते लेकिन हमलावर को पछताना पड़ेगा। 11. ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में युद्ध विराम की अपील की लेकिन परमाणु हथियार न बनाने का दावा दोहराया। 12. इजराइल ने युद्ध विराम वार्ता को खारिज कर दिया, कहा कि ईरान का इस्लामिक शासन खत्म होने तक हमले जारी रहेंगे। 13. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 शिखर सम्मेलन छोड़कर वॉशिंगटन लौटने के बाद कहा कि वे स्थायी समाधान चाहते हैं, न कि अस्थायी युद्ध विराम। 14. ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट कर ईरानी नागरिकों से तेहरान छोड़ने को कहा जिससे अटकलें बढ़ीं कि अमेरिका रणनीति बदल सकता है। 15. फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने कहा कि इजराइल का तेहरान में सत्ता परिवर्तन का प्रयास रणनीतिक भूल होगा। 16. जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने G7 में ईरान के परमाणु इरादों पर तत्काल रोक की मांग की। 17. चीन ने ईरान इजराइल युद्ध में तटस्थ रहने का संकेत दिया लेकिन क्षेत्रीय स्थिरता के लिए कूटनीतिक हस्तक्षेप की संभावना जताई। 18. ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई के बंकर में छिपे होने की अपुष्ट खबरें, इजराइल ने इनका खंडन नहीं किया। 19. पाकिस्तान ने इजराइल के परमाणु हमले की आशंका को खारिज किया लेकिन क्षेत्रीय तनाव पर चिंता जताई। 20. तेल की कीमतें $88 प्रति बैरल से ऊपर पहुंची जिससे भारत जैसे तेल आयातक देशों में चिंता बढ़ी। 21. लाल सागर मार्ग पर शिपिंग बाधित होने से भारत के निर्यात पर असर की आशंका, वाणिज्य मंत्रालय ने आपात बैठक बुलाई। 22. अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने चेतावनी दी कि परमाणु ठिकानों पर हमले गंभीर परिणाम ला सकते हैं। 23. ईरान ने दावा किया कि उसका यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम केवल नागरिक उद्देश्यों के लिए है। 24. इजराइल ने ईरान के फोर्डो परमाणु स्थल के पास हमले किए जिससे क्षेत्र में रेडियोधर्मी रिसाव की आशंका है। 25. इराकी मिलिशिया कताइब हिजबुल्लाह ने अमेरिका को चेतावनी दी कि युद्ध में हस्तक्षेप करने पर उसके ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। 26. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ईरान के अनुरोध पर आपातकालीन सत्र बुलाया लेकिन कोई ठोस प्रस्ताव पारित नहीं है। 27. भारत ने अपने नागरिकों के लिए ईरान और इजराइल की यात्रा न करने की एडवाइजरी जारी की। 28. ईरान ने इजराइल पर हाइपरसोनिक फत्ताह मिसाइल दागने का दावा किया लेकिन नुकसान का आकलन नहीं हुआ। 29.
तेल अवीव में रविवार रात ईरानी मिसाइल हमले से अमेरिकी दूतावास की इमारत को नुकसान, अस्थायी रूप से बंद। 30 इजराइल ने ईरानी सेना के वरिष्ठ खुफिया प्रमुख और कई परमाणु वैज्ञानिकों के मारे जाने की पुष्टि की।